नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के पीएम लोते त्शेरिंग ने आज भूटान में रुपे कार्ड के दूसरे चरण की परियोजना की वर्चुअल शुरुआत की। झारखंड के कई जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। अभी राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 2600 हो गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि शयन श्रेणी में अधिक सुविधाओं के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा और राज्य भर में छठ महापर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। आज शाम श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। 4 दिन का यह उत्सव कल उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न होगा। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोते त्शेरिंग ने आज भूटान में रुपे कार्ड के दूसरे चरण की परियोजना की वर्चुअल शुरुआत की। इस परियोजना के दूसरे चरण में भूटान के कार्ड धारकों को भारत में रुपे नेटवर्क की सुविधा मिल सकेगी। पिछले वर्ष अगस्त में श्री मोदी की भूटान यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस परियोजना के पहले चरण की शुरुआत की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को बताया कि भूटान में रुपे कार्ड की परियोजना के पहले चरण के लागू होने से भारतीय पर्यटकों को भूटान में एटीएम और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिली है। झारखंड के कई जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,06,072 है। वहीं 1,03,435 लोगों ने कोरोना को मात देकर घर वापसी भी की है, जिससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.69% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में 230 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। नए मरीजों में रांची से 66, बोकारो से 30, धनबाद से 17, पूर्वी सिंहभूम से 33, गढ़वा से 14, पश्चिमी सिंहभूम से 13, देवघर और पलामू से 10-10, गुमला और गिरिडीह 5-5, सिमडेगा और लोहरदगा से 3-3, हजारीबाग और चतरा से 2-2, साहेबगंज, लातेहार और जामताड़ा से 1-1 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इधर राज्य में कल 3 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम से 1-1 संक्रमित मरीज शामिल हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 937 संक्रमित लोगों की जान जा चुकी है। कोविड के 44,800 से अधिक नए मामलों के साथ भारत में कोविड से अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 90 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 584 लोगों की मृत्यु के साथ इस महामारी से देश में अब तक 1,32,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में कोरोना के 84 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर 93% से अधिक हो चुकी है। देश में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,43,794 है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास व्यक्त किया है कि कुछ महीनों में देश के नागरिकों को कोविड-19 टीका उपलब्ध हो जाएगा। वर्चुअल माध्यम से भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस टीके के वितरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं के बाद यह टीका 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाया जा सकेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले वर्ष जुलाई या अगस्त तक इस टीके की 40 से 50 करोड़ खुराकें उपलब्ध होंगी, जो शुरुआती दौर में 25 से 30 करोड़ लोगों को दी जा सकेंगी। डीजीपी एमवी राव ने कल दुमका में एसपी अभियान सहित डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों के साथ एसपी कार्यालय सभागार में समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर डीपीपी एमवी राव ने कहा कि पुलिस अवैध हथियार से लैस अपराध कर्मियों के साथ कठोरता से पेश आएगी।
उन्होंने कहा कि कुख्यात अपराधियों की सूची तैयार कर उनकी वर्तमान गतिविधियों की पुलिस जांच करेगी। अपराध कर्मियों की जानकारी होने पर नागरिक सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे। पुलिस को सूचना देने वाले को पुरस्कृत भी किया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने नई शिक्षा नीति पर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से रिपोर्ट मांगी है। इसमें कुलपतियों से सुझाव मांगा गया है। नई शिक्षा नीति को किस रूप में राज्य में लागू किया जा सकता है। जानकारी हो कि केंद्रीय शिक्षा सचिव अमित खरे ने उच्च शिक्षा विभाग और राज्यपाल के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर नई शिक्षा नीति लागू करने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे बोर्ड के सभी निदेशालयों के कामकाज की समीक्षा की है। उन्होंने अच्छे कार्यों को जारी रखने और किसी भी काम में शिथिलता न आने देने पर जोर दिया। श्री गोयल ने सामान्य यात्रियों और व्यापारिक गतिविधियों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शयन श्रेणी में अधिक सुविधाओं के विकास और व्यापार के लिए भाड़े को ज्यादा युक्तिसंगत बनाने जैसे मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। रेल मंत्री ने कहा कि बेहतर निगरानी परियोजनाओं को समयबद्ध आधार पर पूरा करने और संचालन दक्षता में वृद्धि से रेलवे के ढांचागत क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्यों की उपलब्धि सुनिश्चित हो सकेगी। देश में वर्ष 2022 तक लगभग 1.5 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। देश ने 50,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन का नया कीर्तिमान हासिल किया है। इससे देश में 25 करोड़ से अधिक लोगों तक सस्ती प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं पहुंची हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इन केंद्रों के सफल संचालन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बधाई दी है। आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों को उनके आवास के निकट व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने मीडिया की इन खबरों को खारिज कर दिया है कि अक्टूबर में संगठन की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अंशदान करने वाली कंपनियों और सब्सक्राइबर की संख्या में गिरावट आई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि संगठन ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि अखबारों में इस तरह के लेख बेबुनियाद और गलत तथ्यों पर आधारित हैं। विश्व बाल दिवस आज मनाया जा रहा है। यह दिन हम सब बच्चों के अधिकारों की तरफदारी करने, बढ़ावा देने और उत्सव मनाने को प्रेरणा देते हैं। यह बच्चों के लिए बेहतर विश्व बनाने के उद्देश्य से संवाद और कार्य करने की भी प्रेरणा देता है। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधि डॉक्टर यास्मीन अली हक ने कहा कि इस वर्ष विश्व बाल दिवस जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है। पलामू जिले में पुलिस अब विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ साथ गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करने के लिए भी कदम उठा रही है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
झारखंड के घोर नक्सल प्रभावित पलामू जिले में पुलिस अब गरीब छात्रों की मदद कर रही है। पलामू पुलिस जल्द ही पुलिस अंकल ट्यूटोरियल की शुरुआत करेगी। इसके जरिए पुलिस अंकल गरीब छात्रों की पढ़ाई में मदद करेंगे। पलामू एसपी संजीव कुमार ने बताया कि उन्होंने पुलिस अंकल ट्यूटोरियल की शुरुआत सिमडेगा में की थी। उसी के तर्ज पर पलामू में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए रिटायर्ड शिक्षकों और उच्च शिक्षा वाले पुलिस अधिकारियों की मदद ली जाएगी। उन्होंने कहा कि दूर दराज के छात्रों को पढ़ाई की सुविधा नहीं मिल पाती, उन्हें ना तो पढ़ाई का सही माहौल मिलता है न ही मौका। ऐसे छात्रों को ध्यान में रखकर ये पहल की जा रही है। पुलिस अंकल ट्यूटोरियल अति नक्सल प्रभावित इलाके के गांव से शुरू होगी। इसके जरिए 10वीं के छात्रों को खास तौर पर मदद की जाएगी। सबसे पहले पिकेट और थाना स्तर के छात्रों को चुना जाएगा। एसपी संजीव कुमार की इस प्रेरणा के लिए नीति आयोग ने भी उनकी सराहना की है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राज्य भर में छठ महापर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। आज शाम श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। 4 दिन का यह उत्सव कल उगते सूर्य को प्रातः अर्घ्य के साथ संपन्न होगा। इस अवसर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने छठ पूजा पर राज्य के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कामना की है कि ऊर्जा के अनंत स्रोत सूर्य हमारे जीवन को प्रखर और ऊर्जावान बनाए रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को छठ की शुभकामनाएं देते हुए आह्वान किया है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी छठ महापर्व की पवित्रता और स्वच्छता का समावेश हो। वहीं महापर्व छठ सामुदायिक और सामाजिक सौहार्द का भी प्रतीक है। सभी वर्ग के लोग इस पर्व में भाग लेते हैं। कोरोना महामारी के कारण इस बार लोगों के छठ घाटों पर एकत्र होने के दौरान एहतियाती उपाय बरतने की सलाह दी गई है। छठ पूजा को देखते प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की है। पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर दिगंबर हांसदा का आज जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। श्री हांसदा केंद्र सरकार के आदिवासी अनुसंधान संस्थान के सदस्य रहे और उन्हें सिलेबस की किताबों का देवनागरी से सांताली में अनुवाद किया था। दिगंबर हांसदा लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर रहे। वर्ष 2018 में सांताली भाषा में विद्वान प्रोफेसर दिगंबर हांसदा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। आज सुबह से ही राजधानी रांची के मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह आसमान में बादल छाए रहे और हल्की बारिश भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक शहर में आंशिक बादल छाए रहेंगे। छठ के बाद तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ हुई बर्फबारी का प्रभाव 21 नवंबर की सुबह के बाद दिखा। इस प्रभाव से रांची के न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की कमी होगी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग के सांसद जयंत सिंह ने कल शाम रामगढ़ जिला के पतरातू डैम सहित कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कई प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक संगठन के लोग थे। श्री सिन्हा ने लोगों से कोविड से बचाव की गाइडलाइन का पालन करते हुए छठ पर्व मनाने की अपील की। भारतीय जन मोर्चा के संस्थापक और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कल बारीडीह स्थित कार्यालय में छठ पूजा से संबंधित सामग्री वितरित की। हजारीबाग पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को बरकट्टा में गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि बरकट्टा के कपकपा गांव के युवक लोगों को झांसा देकर अवैध रूप से राशि वसूल रहे थे। साहिबगंज जिले में विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया गया। शौचालय जागरूकता अभियान के लिए विशिष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को उपायुक्त द्वारा सम्मानित भी किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के पीएम लोते त्शेरिंग आज भूटान में रुपे कार्ड के दूसरे चरण की परियोजना की वर्चुअल शुरुआत की। झारखंड के कई जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। अभी राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 2600 हो गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि शयन श्रेणी में अधिक सुविधाओं के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। राज्य भर में छठ महापर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। आज शाम श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे।
4 दिन का यह उत्सव कल उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।